हेलो फ्रेंड्स, ये 2017 का एमपी सिविल जज का पेपर है। ये हमारी सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए। उसमें मैं आपके साथ सारे स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस फर्स्ट डिस्कस करूँगी, सब्सिक्वेंटली अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन is the mind of the maker of the Constitution of India is reflected in which of the following? इन चार ऑप्शंस में से किस चीज़ में जो मेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उनका माइंड रिफ्लेक्ट करता है? तो प्रियम्बल से रिफ्लेक्ट करता है। एंड व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट और डीड स्टेटिंग इट्स पर्पस, एम एंड जस्टिफिकेशन। सो इट इज़ प्रियम्बल। एंड प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है? प्रियम्बल का पर्पस होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दे रखी हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में बताना। ओके, एंड हम प्रियम्बल से उसके मेकर के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब प्रियम्बल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पहले नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, वो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 रीडिंग के बाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है अपर हाउस, या जिसे हम राज्यसभा भी बोलते हैं। तो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। एंड द प्रोविजन रिगार्डिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 64. So do remember the articles as well because there is a probability कि इस बार या किसी भी एग्ज़ाम में उन्होंने अगर उसका प्रोविज़न पूछा है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लें, या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा है तो लेटर उसका प्रोविज़न पूछ लें। तो आर्टिकल 64 सेज दैट चेयरमैन इज़ द काउंसिल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all doubts and dispute arising out of or in connection with the election of president shall be inquired into and decided by. This question is repeated. I think 2019 और 18 में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं इन रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो उसे कौन डिसाइड करेगा? तो उसे हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ओके, एंड द प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 71 क्लॉज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक क्या है? दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। 18 और 19 के मेरे वीडियोज़ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, एक लीगल राइट है, एक सोशल राइट है, या एक डीपीएसपी है? सो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। हाउ? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर 3 में आर्टिकल 31A में प्रोवाइडेड था। ओके, आर्टिकल 31 में प्रोवाइडेड था, बट बाय द वर्च्यू ऑफ 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो किस ईयर में हुई थी? जो हुई थी 1978 में, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया। ओके, एंड सब कहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया? इन आर्टिकल 300A में। ओके, सो earlier it was a fundamental right, but now as it is taken out from the chapter of fundamental rights and inserted in article 300A, so it is a legal right. Next question, unity and integrity of nation were incorporated in the preamble of the Constitution of India by which amendment? किस amendment से unity and integrity of nation शब्द जोड़े गए थे? देखिए, इसके पहले 2018 और 19 के पेपर में पूछा गया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स जो हैं वो कब जोड़े गए थे? सो वी ऑल नोज कि 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उससे दीज 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ये इंसर्ट किए गए। एंड आज तक प्रियम्बल जो है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है इन 1976। नेक्स्ट इज
हु एडमिनिस्टर ओथ टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट को ओथ, एंड इसका प्रोविजन है आर्टिकल 60 में प्रोवाइडेड। अब मनी बिल कैन ओरिजिनेट, मनी बिल कहाँ ओरिजिनेट, तो सिर्फ मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल का कॉन्सेप्ट 2019, 18 सब में पूछा गया है। सो आप प्लीज़ इसके जो प्रोविजंस हैं जो 109, 1010 में प्रोवाइडेड हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो अ बिल कैन बी ओरिजिनेट, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होता है। और इसका प्रोविज़न कहाँ दे रखा है, 109 का क्लॉज 1 ये बात कहता है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग दैट हु विल डिसाइड दैट अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, तो ये कौन डिसाइड करेगा, हमेशा स्पीकर डिसाइड करेगा। एंड ये कहाँ बात लिखी हुई है, सो ये लिखी हुई है आर्टिकल 110(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ऑपरेशन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाएगा, डिक्लेयर करेगा, वो बाकी सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। ये कहाँ पे है, ये है आपका आर्टिकल 141 में, एंड इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, ये एक लैटिन वर्ड है, एंड इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है, who shall preside the joint sitting of both the houses of parliament in the year 2019 or in 18, I don't remember in which year, but like इन दोनों में से एक किसी साल में जॉइंट सिटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड ये आर्टिकल 108 इससे रिलेटेड है। सो हु शैल प्रिसाइड, कौन प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को, सो प्रिसाइड स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। एंड प्रोविजन कहाँ है, 118(4) में ये बात है कि प्रिसाइड हमेशा स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल करेगा। एंड 108 कहता है कि कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग को, तो वो बुलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच one of these cases it was held that smoking is a in public place is violative of fundamental right of life and personal liberty। इस किस केस में कहा गया था कि अगर पब्लिक प्लेस में कोई स्मोकिंग करता है तो वो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का। ये मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था, और ये केस जो है ये 2001 में डिसाइड हुआ था। और इसमें कहा गया था कि पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि उन व्यक्तियों को हार्म होना जो स्मोक नहीं भी कर रहे हैं, बाकी जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके उड़ाए हुए धुएं से। सो इस केस में कहा गया था कि कोई भी पब्लिक प्लेस मतलब रेलवेज या थिएटर्स या हॉस्पिटल्स, ऐसी किसी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।